हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की। तो 4 क्वेश्चन हमारे पास है, इन 4 ड्राइंग्स हमको ड्रॉ करना है जिसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे और वो नॉलेज हम यूज करेंगे जो कि हमने ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस में सीखा था। अगर आपने ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP एंड एंड A ऑफ द लाइन इज 20 अबव HP एंड 40 in front of the VP and the true length is 50 mm। तो हमको सबसे पहले ड्रॉ करना है रेफरेंस लाइन। हमने ड्रॉ किया। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो एंड A है ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है। फर्स्ट एंगल में लाई कर रहा है, सेकंड एंगल में लाई कर रहा है, थर्ड एंगल में लाई कर रहा है या फोर्थ एंगल में लाई कर रहा है। तो हमने पॉइंट A ऑफ द लाइन इज 20 mm अबव HP एंड 40 mm in front of the VP। तो above HP and in front of the VP ये दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। above HP and in front of the VP मींस पॉइंट A या एंड A कहां पर लाई कर रहा है, वो फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि 20 above HP, तो यहां से हमने 20 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, दिस इज द A डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 20 mm है। और हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, यहां से ये प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, दिस इज द प्रोजेक्टर, और इस प्रोजेक्टर पर हमने एक अगेन पॉइंट मार्क किया है, दिस इज द पॉइंट A, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 40। तो फ्रंट व्यू का डिस्टेंस है अबाउट 20 एंड टॉप व्यू का डिस्टेंस है 40। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने लाइन के एक एंड A एंड के हमने ड्रॉ किए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। फिर हमको क्या बोला, ट्रू लेंथ कितना लाइन का 50 mm, लाइन की ट्रू लेंथ 50 mm, और लाइन के सी पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो हमने लास्ट वीडियो में ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन वाले वीडियो में देखा था कि लाइन अगर HP और VP के पैरेलल है तो डायरेक्ट हम कैसा व्यू बना सकते हैं, यहां से लाइन पैरेलल टू XY होगी, दिस इज द पैरेलल टू XY, यहां पर भी लाइन पैरेलल टू XY होगी। और ये लाइन का लेंथ कितना होगा, यहां से हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ B डैश, दिस इज द लोकेशन ऑफ B, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना आएगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विच इज इक्वल टू 50 mm। सो दिस इज द आंसर नंबर 1, दिस इज द आंसर नंबर 1 ऑफ सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP and C is 20 mm below HP and 40 mm behind the VP and true length is 50 mm। पॉइंट की लोकेशन चेंज की, पॉइंट कहाँ है, बिलो HP एंड बिहाइंड VP। तो किस एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो पॉइंट लाई कर रहा है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हम सबसे ले पॉइंट C। हमको कौन सा पॉइंट गिवन है, यहाँ पे C पॉइंट गिवन है, C इज बिलो HP। तो पॉइंट कहाँ पर है, बिलो HP है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ये प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ की है। इस प्रोजेक्शन लाइन पे हमने पोजीशन मार्क की बिलो HP। तो बिलो HP वाली जो डिस्टेंस है वो हमको कहां दिखाई देगी, दिस इज द पॉइंट बिलो HP 20 mm, दिस इज द पॉइंट C डैश, और ये डिस्टेंस कितना है 20, और इसी लाइन के ऊपर 40 mm बिहाइंड द VP। तो 40 mm यहां पर हमको पॉइंट मिलेगा C, दिस इज द पॉइंट C, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 40 mm, दिस इज द पॉइंट C। और लाइन कैसी, पैरेलल टू HP, तो पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP है, तो उसके जो व्यूज हैं वो कैसे बनेंगे, XY के पैरेलल बनेंगे। टॉप व्यू भी XY के पैरेलल होगा, फ्रंट व्यू भी XY के पैरेलल होगा, और दोनों व्यूज में ट्रू लेंथ क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट के रेफरेंस में हमने यहाँ पर एक आर्क कट किया है, और यहाँ से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, ये प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया, और ये प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 mm, ये प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 mm। और XY के पैरेलल हमने क्या है, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू XY, दिस इज लाइन जो है हमारा वो क्या था, C है। तो दूसरा एंड क्या होगा, लाइन का नाम हम लेते हैं, दिस इज द CD। तो D इज द एंड पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा हमको D डैश, और यहाँ पर हमको मिलेगा पॉइंट D। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में था, सेकंड क्वेश्चन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में था, दोनों बस हमने पॉइंट्स के लोकेशन चेंज किए। तो यहाँ पर ये जो व्यू है दिस इज कॉल्ड टॉप व्यू, ये व्यू है हमारा फ्रंट व्यू, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये हमारा है फ्रंट व्यू और ये हमारा है टॉप व्यू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेम क्वेश्चन था, बस पॉइंट्स के नेम चेंज किए।
ए और सी हमने यूज किया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, लाइन पी क्यू, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 60 mm विच इज पैरेलल टू एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी एंड पी एंड क्यू आर 10 mm 50 mm अबव द एचपी, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। हमको फाइंड करना है इंक्लिनेशन एंगल। थीटा एंगल का मीनिंग होता है इंक्लाइन विथ एचपी। किससे एंगल बन रहा है? एंगल विथ एचपी। हमको एचपी से एंगल आइडेंटिफाई करना। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन गिवन है 60 mm गिवन है, पैरेलल है लाइन, किसके पैरेलल है? वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी है। तो लाइन पैरेलल भी है और पी एंड क्यू अब कितना है? अबव एचपी। तो सबसे पहले हमको एक लोकेशन गिवन है, लाइन पैरेलल है इन फ्रंट, तो हमने एक पॉइंट फिक्स किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट की पोजीशन फिक्स करना होगी। हमने किसकी पोजीशन फिक्स की? पॉइंट पी की पोजीशन फिक्स की। पॉइंट पी की पोजीशन क्या है? पॉइंट पी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 10 mm अबव एचपी। पॉइंट पी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 10 mm अबव एचपी। ये हमने आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले इस पॉइंट पी की लोकेशन को ड्रॉ करते हैं। हमको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई इज द रेफरेंस लाइन, और ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है 10 mm अबव एचपी। तो हम यहां पर लिखते हैं दिस इज द पॉइंट विच इज 10 mm अबव एचपी, और यहां से हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉप किए, दिस इज द प्रोजेक्टर्स, और इस प्रोजेक्टर पे एक अनदर पॉइंट हमने मार्क किया है, इस पॉइंट से 20 mm यहां से हमने डिस्टेंस मेजर किया है, ये डिस्टेंस है 20 फ्रंट व्यू, और ये क्या है इसका? टॉप व्यू। फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमने मार्क किए हैं। अब Q की लोकेशन क्या है? पॉइंट Q का लोकेशन हम आइडेंटिफाई, Q आर 50 mm अबव एचपी। कितना है? Q इज 50 mm अबव एचपी। Q की लोकेशन है 50 mm अबव एचपी, और लाइन पी क्यू का डिस्टेंस कितना है? 60 mm। तो हमको ये नहीं पता है कि पी क्यू की लोकेशन कहाँ से होगी। 50 mm ऊपर तो है, तो 50 mm ऊपर हम क्या करते हैं? एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, दिस इज द प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर कितना है? इसका लेंथ 50 mm है, और इसके बेसिस पे एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि Q की लोकेशन यहां पर भी हो सकती है, Q की लोकेशन यहां पर भी हो सकती है, Q की लोकेशन यहां पर भी हो सकती है। वो हमको अननोन है, वो पता नहीं कहां पर है। हमको ये पता है कि इस XY से 50 mm ऊपर आएगा। अब वो कहीं भी आए, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर ही आएगी, ये हमने को पता था, तो वो हमने मार्क किया। अब Q की लोकेशन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? लाइन किसके पैरेलल है? लाइन इज पैरेलल टू वीपी, मतलब ट्रू लेंथ हमको कहां दिखाई देगी? उसके फ्रंट व्यू में दिखाई देगी, है ना। पी क्यू इज पैरेलल टू वीपी, इसका मीनिंग क्या हुआ है? ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू दिखाई देगी, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू दिखाई देगी। तो फ्रंट व्यू की लोकेशन हमारे पास है P, 60 mm का डिस्टेंस आपको लेना है कंपास के ऊपर, 60 mm का डिस्टेंस लेना है। P डैश इज अ सेंटर, P डैश को आपको सेंटर ट्रीट करना है, और एक आर्क कट करना है 60 mm का। तो यहां पर आपको लोकेशन मिलेगा Q डैश, और P और Q डैश को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो P और Q डैश को ज्वाइन किया, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? 60 mm। ये डिस्टेंस कितना होगा? 60 mm। कैसे किया? कंपास के ऊपर 60 mm का डिस्टेंस लेना है, P डैश को सेंटर ट्रीट करना है, और इस हॉरिजॉन्टल ट्रेस के ऊपर आपको एक आर्क कट करना है। जो कटिंग पॉइंट होगा उसका नाम है Q डैश, और जो डिस्टेंस हमने कितना लिया? रेडियस 60 mm का इक्वल रेडियस लिया है। तो Q का लोकेशन मिल गया। Q का लोकेशन मिलने के बाद यहां से हमको प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है डाउनवर्ड। प्रोजेक्टर ड्रॉप करने के बाद हमको P से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और यहां पर लोकेशन मिलेगा Q। दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू। अब ये पैरेलल क्यों आया? वो लास्ट लेक्चर में ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस में हमने पूरा डिस्कस किया है। हमको क्या आइडेंटिफाई करना था? हमको आइडेंटिफाई करना था एंगल विथ HP। तो ये हमको दिया है एंगल, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस इज द इंक्लिनेशन, ये है थीटा। इस थीटा की वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इस थीटा की वैल्यू हम इजीली मेजर कर सकते हैं। हमने टू द इसके लिए पूरा पॉइंट बनाया है। तो हम यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 42 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है? 42 डिग्री इज द इंक्लिनेशन विद द HP। तो आंसर हो गया हमारा
42 डिग्री इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक स्विच एंड अ बल्ब फिक्स्ड ऑन अ वॉल आर 5 मीटर अपार्ट। तो कितनी है, दोनों की लेंथ कितनी है, 5 मीटर अपार्ट है। तो ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ इज 5 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड पैरेलल टू द फ्लोर इज 4 मीटर। तो फ्लोर के पैरेलल हमने मेजर किया, फ्लोर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। वो कितना है, 4 मीटर का है। इफ द स्विच इज 1.5 मीटर अबव द फ्लोर, तो हम इस स्विच को नाम दे देते हैं क्योंकि एक लाइन एज अ ट्रीट कर रहे हैं हम, तो स्विच को हमने क्या नाम दिया, एस मतलब स्विच कितना है, 1.5 मीटर अबव HP, फ्लोर मतलब HP। फाइंड द हाइट ऑफ द बल्ब एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग विद द टू फ्लोर। हमको क्या निकालना है, थीटा फाइंड आउट करना है और एक हाइट हमको आइडेंटिफाई करना है। ये दो चीजें हमको आइडेंटिफाई करना है, फ्लोर एंगल कितना है और हाइट कितना है, ये दो चीजें हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, अबव द HP है और हमको ये बताया नहीं गया है कि VP से डिस्टेंस कितना है ना, VP से डिस्टेंस हमको नहीं बताया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, स्विच बोर्ड अगर हम वॉल पे लगा रहे हैं तो वो पॉइंट क्या करेगा, VP के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो स्विच इज अबव HP एंड इन VP, क्योंकि स्विच बोर्ड VP के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो VP से उसका डिस्टेंस कितना है, 0। तो हमने इस पोजीशन को आइडेंटिफाई किया। इस पोजीशन के बेसिस पे हमको क्या करना है, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना होगा, स्केल बनाना, स्केल एज्यूम करना, क्योंकि हमको यहाँ पर लेंथ किस में देके रखी है, मीटर्स में देके रखी है। और हम मीटर्स को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते कि छोटा सा हमारा ड्राइंग बुक होता है, उस ड्राइंग के ऊपर हम मीटर में डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या स्केल लिया कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल लिया है। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसको मैं इजीली ड्राइंग की बुक के ऊपर क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। तो इस स्केल के बेसिस पे हम पूरा ड्राइंग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, दिस XY इज द रेफरेंस लाइन। और इस रेफरेंस लाइन से देखना है स्विच की पोजीशन को गिवन है कितना, 1.5 मीटर अबव HP एंड इन VP। तो 1.5 मीटर अबव HP एंड इन VP। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एक प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ की। दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन, दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन। और इस प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर हमने 1.5 मीटर हाइट पर, 1.5 मीटर हाइट का मतलब क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, ये हमने मार्क किया पॉइंट। इसको हम लिखेंगे 1.5 मीटर। हमने ड्रॉ किया है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन रिटर्न में क्या लिखना है, 1.5 मीटर। इसका नाम क्या है, स्विच है, तो फ्रंट व्यू है तो एश डैश, और इन द VP है तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, इस लोकेशन में बनेगा। टॉप व्यू कहां बनेगा, इन ऑन दी XY लाइन बनेगा, और 1.5 मीटर ये ऊपर XY के ऊपर बनेगा इसका फ्रंट व्यू। ट्रू लेंथ कितना गिवन है, 5 मीटर, और टॉप व्यू लेंथ कितनी गिवन है, 4 मीटर। टॉप व्यू लेंथ है 4 मीटर, तो टॉप व्यू लेंथ हमको XY के पैरेलल दिखाई देगी। टॉप व्यू लेंथ हमको कहां होगी, XY के पैरेलल दिखाई देगी, क्योंकि हमको क्या बोला है, द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द फ्लोर। डिस्टेंस हम फ्लोर के पैरेलल मेजर कर रहे हैं, तो फ्लोर का पैरेलल मतलब XY के पैरेलल। तो XY के पैरेलल हमने इस S को सेंटर माना है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और एक आर्क कट किया, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, बल्ब के लिए डिस्टेंस दिया है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ B स्टैंड फॉर दी बल्ब। तो बल्ब को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्ब को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बल्ब का टॉप व्यू की लोकेशन हमको मिल गई है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दी 4 मीटर। हमने कितना ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, और 4 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ की है, वर्टिकल प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए हैं। फिर हमको ये करना है कि ट्रू लेंथ हमको पिक करना है, कंपास के ऊपर ट्रू लेंथ आपको लेना है।
एस डैश को आपको सेंटर ट्रीट करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट पे ट्रीट करके एक आर्क कट करना है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगी बी डैश की, और इन दोनों को आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो ये कंप्लीट प्रोजेक्शन बन गया। अब हमको क्या चीज मेजर करना है, हमको मेजर करना है फाइंड द हाइट ऑफ द बल्ब एट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू विथ फ्लोर। फ्लोर के रिस्पेक्ट में हमको हाइट और एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स वाई जो है हमारा फ्लोर है, सबसे पहले हमको डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ठीक है। और दूसरा हमको क्या मेजर करना है, ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा और एच कितना होगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो बाय मेजरमेंट ये डिस्टेंस कितना होगा 4.5 मीटर, और ये कितना होगा 37 डिग्री। तो आप जब ड्राइंग करेंगे, टू द स्केल ड्राइंग करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4.5 मीटर, थीटा एंगल कितना होगा 37 डिग्री। दोनों क्वेश्चंस हमारे पास सेम है, आंसर भी दोनों के सिमिलर बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहने का तरीका, क्वेश्चन जो रिप्रेजेंट किया गया है वो डिफरेंट है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का वे पता होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर पॉइंट पी की लोकेशन, जो पॉइंट्स गिवन थे उन पॉइंट्स की लोकेशन आइडेंटिफाई की कि पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमने पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि लाइन पैरेलल है, इंक्लाइंड है, क्या चीज है। यहां पर भी लाइन लिखा था पैरेलल, यहां पर भी लाइन लिखा था पैरेलल, देन इंक्लिनेशन हमको आइडेंटिफाई करना था। तो वन बाय वन चीज, सबसे पहले क्या करना है, हमको पॉइंट्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, फिर हमको देखना है कि लाइन पैरेलल है या इंक्लाइंड है वो आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या डिस्टेंसेस गिवन है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दोनों क्वेश्चन का एक ही बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो वे है वो डिफरेंट है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है। आई होप आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो इसी लर्निंग के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।